हेलो एवरीवन एंड आई होप आप सबका पेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ होगा। आप लोग कंफ्यूज हो गए भाई जो क्वेश्चंस आए थे उनके आंसर क्या हैं, लेकिन जिन जिन हमारा गेस्ट पेपर लिया था उन्हें तो मालूम है कि आंसर क्या होने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं विद द सॉल्यूशन ऑफ योर आईसी 2023 मैथ्स का क्वेश्चन पेपर। एंड सॉल्यूशन ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। आई होप इसमें आपको मजा आएगी। चलो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से, अगेन हमारे गेस्ट पेपर का क्वेश्चन था, ये हमने किया हुआ क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन है, ऑप्शंस डिफरेंट थे बट आंसर सेम था। एनीवेज, तो यहाँ पे आपको बताना है जो रिलेशन है कैसी रिलेशन है। एज यू कैन सी, मेरा जो 1,1 है, 2,2 है एंड 3,3, तीनों के तीनों इस रिलेशन को बिलोंग करते हैं। तीनों के तीनों चीजें इस रिलेशन को बिलोंग करते हैं। सो आई कैन से मेरी जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। अब मेरे को आंसर देखना है रिफ्लेक्सिव कहाँ कहाँ है। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन है जहाँ रिफ्लेक्सिव और मौजूद है तो इसको आप टिक करके आगे बढ़ सकते हो। सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि भाई 1,2 तो आर में है, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर आपको ये करने का भी मूड था आप ये कर सकते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका सेकंड पार्ट देखो, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन डिटर्मिनेंट ऑफ 2a कितना होगा। बच्चों ये डायरेक्टली प्रॉपर्टी हमने की थी, थोड़ा सा वेरिएशन था। वेरिएशन क्या यार, एकदम आइडेंटिकल क्वेश्चन था। इंस्टेड ऑफ के उन्होंने 2 दे दिया तुमको, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, कुछ भी नया नहीं है। तो अगर 2a लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट, तो ये बेसिकली आपका बन जाएगा 2 का क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर ऑर्डर 3 है तो इसका आंसर डायरेक्टली आप 8 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मार्क करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमने यूट्यूब लाइव पे किया हुआ है, एकदम सेम क्वेश्चन था। और इन्होंने इसमें आपको बताना था, इन द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2 देन द वैल्यू ऑफ k इज व्हाट। तो आप x को 2 रखना है, वो कहीं भी आप रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो, डायरेक्टली वो k की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो इसमें कोई भी नाटक आपको करना नहीं था, 2 उठा के रखना था। तो आपका 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू k, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो बेसिकली k की वैल्यू आपकी 5 आएगी, आपको टिक करना था एंड आगे बढ़ना था। दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम अ गेस्ट पेपर। इसमें आपको दिया है एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जो एज के इनको इंक्रीज करने का रेट है वो आपका 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो एच को अगर हम एस बोलते हैं तो हमें डी एस बाई डी टी दे रखा है बच्चों, इट इज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें बताना है कि वॉल्यूम किस स्पीड से इंक्रीज कर रहा है। अगर एच का जो लेंथ है इनिशियली वो 5 सेंटीमीटर है, तो आपको जो एस की वैल्यू दी रही है बच्चों वो 5 सेंटीमीटर गिवन है। आपको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, क्यूब में एस क्यूब होता है। आपको डी वी बाई डी, दोनों साइड आपको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना था, तो 3s² डी एस बाई डी टी आपको मिलेगा। सारी वैल्यूज आपको दिख रही होंगी, यहाँ पे आपको बस वैल्यू रखनी है 3 इंटू एस स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर इज 25 और डी एस बाई डी टी की वैल्यू आपकी 10 गिवन है क्वेश्चन में। तो 25 इंटू 3 75 इंटू 10 750 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर एंड आगे बढ़ जाना है। लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, आपको ये वैल्यूज दी रही हैं। तो y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब बेसिकली आपको गिवन है। तो इन x की वैल्यूज के लिए जो भी y की वैल्यू आपकी आएगी वही आपका डोमेन हो जाएगा f इनवर्स का। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इन सबका देखो क्यूब करके जो भी आएगा वो आपका इनवर्स का डोमेन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डोमेन होगा वो ये होगा ऑप्शन नंबर सी। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, अगेन कुछ भी करना नहीं था, मार्क करना था, कोई वर्किंग दिखाने की जरूरत नहीं थी। अगर आपने मार्क किया तो आपका आंसर सही है। सिक्स पार्ट देखो, फॉर द कर्व y square is equals to this, the slope of a normal at 2,3 is what। यहाँ पे आपको सिर्फ dy by dx निकालना था एंड इस पॉइंट्स पे आप पहले टेंजेंट का निकाल लोगे एंड उसका रेसिप्रोकल कर दोगे नेगेटिव साइन के साथ, तो आपको नॉर्मल का मिल जाएगा। परपेंडिकुलर लाइन का निकालना था। तो बेसिकली आपको डिफरेंशिएशन करना था, तो 2y dy by dx is equals to 6x², ये डायरेक्टली आपका ये आ जाएगा। एंड आपको dy by dx की वैल्यू चाहिए, तो dy by dx will be equal to this will be 3x² by y। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी dy by dx की। अब dy by dx में आपको x और y की वैल्यू रखनी है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई y की वैल्यू 3 गिवन है, तो यहाँ से 3 कैंसिल 4। dy by dx की वैल्यू आपकी 4 आ गई, इसको आपको बस उल्टा करके लिख देना था, तो -1/4 आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, ये जो आता है dy by dx ये होता है स्लोप ऑफ अ टैंजेंट टू द कर्व। आपको नॉर्मल पूछा है तो उसका रेसिप्रोकल करके नेगेटिव साइन लगा दोगे, क्योंकि दोनों में जो रिलेशन होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1 होता है। इस रिलेशन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी काफी इजी क्वेश्चन था। आपको यहाँ पे जो डिनोमिनेटर था उसको t ले लेना था, x² + 1 इज इक्वल्स टू t, तो 2x dx इक्वल्स टू dt आ जाएगा।
तो x dx की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो dt/2 आ जाएगी। सो वंस यू डू दिस, आपको अब इंटीग्रेट करना है 1/2 हाफ x dx की जगह dt और डिनोमिनेटर में t, तो आ जाएगा हाफ ऑफ log t, और t की वैल्यू आपको पता है, t की वैल्यू वाज x square plus 1, तो आंसर विल बी हाफ ऑफ log x square plus 1 plus c। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर आपने ये मार्क किया है तो एकदम बढ़िया तरीके से कर लोगे इस क्वेश्चन को। इसका एक मिलता जुलता क्वेश्चन हमने किया था, बहुत ही मिलता जुलता क्वेश्चन था। अगर आपने मेरा वीडियो मतलब लाइव देखा था तो ये तो मजेदार तरीके से कर दिया होगा। यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना है, तो y को यहाँ पे हम x को log x ले लेते हैं। x क्या, लेट्स कॉल इट एज u को हम ले लेते हैं बच्चों log x, ओके, और v को हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 1/x। सो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है du/dv, लेकिन दोनों के केस में x दिया है, तो सबसे पहले फाइंड कर लो du/dx, तो du/dx आपका 1/x आ जाएगा, एंड 1/x यहाँ से मिल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करने पे। ऐसे आप dv/dx निकाल लोगे, इट विल बी -1/x²। इन दोनों को उठा के डिवाइड कर दो, तो 1/x डिवाइडेड बाय -1/x², कट पिट के -x बचेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन ये तो। द इंटरवल इन विच द फंक्शन इंक्रीज विल बी, अब यहाँ पे कहाँ पे इंक्रीजिंग है, तो भाई आपको f' निकालना था, इट विल बी 36 - 6x, राइट, 36 - 6x। इंक्रीजिंग पूछा, आप ग्रेटर देन 0 लगा दोगे, तो जो 6x की वैल्यू है वो 36 आ जाएगी, बेसिकली 36 को मैं इधर भेज दिया, और x की वैल्यू लेस देन 6 आ जाएगी, तो x लेस देन 6 इसमें है -∞ से 6, यहाँ पे ये फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है। Easy question. Let's move on to the next one. देखो मैंने बच्चों क्लास में आपको कई बार बोला था कि प्रॉपर्टी जरूर पढ़ के जाना डेफिनेट इंटीग्रल्स की, उस पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। इस क्वेश्चन को देखते ही आप बता सकते हो इसका आंसर 0 आएगा। कैसे? बेयर विथ मी एंड सी द सोल्यूशन। यहाँ पे जो आपकी जब लिमिट होगी -a से आपकी लिमिट होती है, और आपको fx dx दिया रहता है, इसकी वैल्यू 0 होती है इफ हमारा जो fx है वो ऑड फंक्शन है, इफ fx इज ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का मतलब क्या है बच्चों? ऑड फंक्शन का मतलब बस इतना सा है कि अगर आप x की जगह -x रखोगे तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, राइट, x की जगह आप -x रखोगे नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, तो इसका आंसर आएगा 0 डायरेक्टली, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है। ओके, आप यहाँ पे -9 रख के देखो तो -x⁻17 आ जाएगा, इंटू cos की पावर 4x -x आ जाएगा। अब क्योंकि cos ने नेगेटिव वो पॉजिटिव ही रहेगा, दिस विल बी पॉजिटिव वैल्यू, ओवरऑल आपकी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, एंड दिस विल बी योर ऑड फंक्शन, देयरफॉर इसका आपको 0 मिल जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई एक नंबर पे डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन, इसको अगर आपने नहीं किया तो गलत पढ़ाई की बेटा आपने। तो 1 कोसेक y, यहाँ पे dy आ जाएगा, इज इक्वल्स टू dx, मैंने दोनों साइड शिफ्ट कर दिया, तो 1 कोसेक y विल बी साइन y dy इज इक्वल्स टू dx। इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे इस तरीके से, तो दिस विल बी साइन y का इंटीग्रेशन माइनस कॉस y होता है, और इक्वल्स टू x प्लस सी। ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाएगा डायरेक्टली, बहुत ही इजीली आ जाएगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक, आपको मालूम है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेटा तब होती है जब उसके ट्रांसपोज और उसमें नेगेटिव साइन का खाली डिफरेंस हो, तो ये डायगोनल तो 0 रहता है, इसके बाद अगर ये दिया है तो आप इसको डायरेक्टली k की वैल्यू 6 लिख के आ सकते थे, तभी स्क्यू सिमेट्री होगी ना, आपको कुछ भी करके दिखाने की जरूरत नहीं है, k लिखो 6 और आगे बढ़ो, एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो 13th पार्ट है, तो बोर्ड वाले ना खिलवाड़ करते हैं आपके साथ, उन्होंने खिलवाड़ कर दिया, तो अगर आप मॉड से डरते थे तो आपके यहाँ लग गए होंगे, बिकॉज आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से 1 करना था, और मॉड में 2x + 1 लिखा हुआ है। अब बच्चों इसमें कोई भी ऐसी x की वैल्यू नहीं है जो इसको नेगेटिव बनाएगी, तो दिस कैन डायरेक्टली भी रिटर्न एज 0 से 1 2x + 1। मॉड आप हटा सकते हो क्योंकि 0 से 1 में ये वैल्यू हमेशा वैसे भी पॉजिटिव ही खुलनी थी, समझे बच्चों? इस तरीके से आपके साथ खेल हो गया है, तो दिस इज 2x² / 2 + x, एंड इसका जो आएगा दैट वुड बी फ्रॉम 0 to 1, 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 1 + 1 - 0, तो ओवरऑल आंसर 2 आ जाएगा, इसका आंसर आपको मिलेगा 2। ठीक है, इसका 14th पार्ट देख लो बच्चों इसी तरीके से। 14th इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 + cos x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x। तो थोड़ा सा इसमें बस इधर उधर चीजें करनी थी, एंड आपका क्वेश्चन का आंसर तुरंत ही आ गया होगा। एंड इसको तो मैंने आपको याद कराया था, बहुत ही इजीली करने का तरीका बताया था। तो 1 + cos x अपॉन sin स्क्वायर x लिखा है, तो आई कैन मेक इट समथिंग लाइक 1 + cos x डिवाइडेड बाय 1 - cos स्क्वायर x dx। तो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ 1 + cos x
डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। इससे फायदा क्या होगा बच्चों? इससे फायदा हुआ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो अभी भी कोई काम नहीं हुआ, ठीक है। या फिर इसको इतना टफ क्यों जाए, इतने हम लोग डिफिकल्टी पे क्यों जाते हैं, और उसको सिंपल कर लेते हैं। इसको स्प्लिट कर दो तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा dx, ठीक है। इसको हमें करना था। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज आपका कोसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा बच्चों, प्लस ये cos x अपॉन साइन एक्स इज cot x, एक बचेगा आपका कोसेक एक्स। तो आपको इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। तो कोसेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है बच्चों, मतलब किसका डिफरेंशिएशन होता है? आपका cot x का। तो यहाँ से आपको मिलेगा माइनस cot x एंड माइनस में कोसेक एक्स एंड प्लस सी। दिस इज योर आंसर, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इसका भी हो जाएगा। सी कितना ही इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन। 15 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे लिखा है बैग कंटेन्स 19 टिकट्स नंबर फ्रॉम 1 to 19, 2 टिकट्स आर ड्रॉन रैंडमली इन सक्सेशन विद रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मतलब एक टिकट निकाला, देखा और उसको वापस डाल दिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द टिकट्स ड्रॉन आर इवन नंबर्स। हमें ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जितने टिकट्स हमने निकाले वो इवन नंबर होंगे, ठीक है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको बस निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इवन की, ठीक है। जो दोनों निकालोगे वो दोनों ही आपके इवन नंबर हों। तो देखो इसको आप डायरेक्टली भी सोच सकते हो, जो टोटल पॉसिबल आउटकम से कितने हैं। जो आपने पहले टिकट निकाला दैट वाज 19, राइट, आपके पास 19 ऑप्शंस थे, आपने 19 टिकट निकाल लिए। नेक्स्ट टाइम भी आपके पास टोटल 19 ही ऑप्शंस थे, ऐसा सोच सकते हो। पहली बार में इवन ऑप्शंस कितने थे? 1 से 19 में आपके पास सिर्फ 9 इवन नंबर्स हैं, राइट, यू हैव 9 इवन नंबर्स। तो यहाँ पे आपका 9 इंटू 9 आ जाएगा। इस तरीके से चीजों को सोचोगे तो तुरंत आंसर मिल जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ये आपकी प्रोबेबिलिटी का डायरेक्ट आंसर है। क्लियर है बच्चों? आई होप दिस इज क्लियर। तो 2 से लेके आपका 18 तक दीज आर योर 9 इवन नंबर्स, ठीक है। ओके, तो ये भी हो गया, इवन नंबर थे, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी थी दोनों इवन नंबर के होने की, ठीक है बच्चों। आई होप दिस इज क्लियर। इजी क्वेश्चंस, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थे और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हमें बताया कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, आपको प्रूफ कुछ नहीं करना था, खाली निकालना था। तो आपको करना क्या होता है बच्चों, आपको लिखना होता है y इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स माइनस 7 की पावर 3 इस पूरे की पावर 1/5, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो दिस विल बिकम y की पावर 5 इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स माइनस 7 की पावर 3। तो 4 इसको इधर ले आओ, x माइनस 7 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 4 माइनस वाई की पावर 5, और x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 4 माइनस वाई की पावर 5 इस पूरे की पावर 1/3, ठीक है। एंड दिस विल बी x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई की पावर 5 इस पूरे की पावर 1/3 एंड प्लस में 7। तो आपके पास ये x में फंक्शन आ गया ऑफ एफ वाई। तो एफ वाई हम लिख सकते हैं, एफ वाई इज नथिंग बट एफ इनवर्स ऑफ x। तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो। पहले चलो एफ वाई एक स्टेप और आपके लिए कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एफ वाई इज इक्वल टू 4 माइनस वाई की पावर 5 पूरे की पावर 1/3 एंड प्लस में 7, एंड एफ इनवर्स ऑफ x की वैल्यू 4 माइनस एक्स की पावर 5 इस पूरे की पावर 1/3 एंड प्लस 7। दैट इज योर आंसर। आपको x में आंसर लिखना था, दैट वाज द ओनली कैच हियर। ये आपका पहले पार्ट का आंसर था। आई होप दिस इज क्लियर, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, जो हमारे गेस्ट पेपर का ही क्वेश्चन था। चलो करते हैं। मैं यहाँ पे प्रूव करना था ये फंक्शन 1 है और ऑन टू भी है। तो 1 प्रूव करने के लिए आपको मालूम है क्या करना है। सेकंड पार्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, यू नो व्हाट हाउ टू प्रूव 1। तो लेट f of x1 इज इक्वल्स टू f of x2, ठीक है। तो यहाँ पे आपने रखा तो ये आ जाएगा x1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू x2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x1 इंटू x2 माइनस x1, यहाँ पे 2i ऑफ x1 माइनस साइन आ जाएगा, थोड़ा सा लेफ्ट साइड लेते हैं, और x1 इंटू x2 माइनस 2x1 एंड माइनस में x2 एंड प्लस में 2 इज इक्वल्स टू, सिमिलरली यहाँ पे भी x1 x2 आ जाएगा,
-2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे -x1 आ जाएगा एंड -2x2 एंड प्लस में 2। तो ये वाली वैल्यूज यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगी, आप देख सकते हो। x1 को एक तरफ कर लेते हैं, y1 को एक तरफ कर लेते हैं, तो दिस विल बी -2x1 प्लस x1 इज इक्वल्स टू -2x2 प्लस x2। तो यहाँ पे आपको बचेगा -x1 इज इक्वल्स टू -x2 एंड विच इम्प्लाइज x1 इज इक्वल्स टू x2। इससे हमारा प्रूव हो जाएगा, विच इम्प्लाइज हमारा जो fx है इज अ 1 1 फंक्शन, fx इज अ 1 1 function. I hope this thing is pretty much clear to you all. Okay, I hope ये चीज समझ में आ गई होगी। अब on to पर समझते हैं on to कैसे प्रूव करना था। तो for to prove it as on to function आपको क्या करना है, आपको y is equals to ये वैल्यू लेनी है x minus 1 अपॉन x minus 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो xy minus 2y is equals to x minus 1। तो this will be xy minus x is equals to 2y minus 1 एंड यहाँ पे आप x कॉमन ले सकते हो, आपको y minus 1 बन देगा, इट विल बी 2y minus 1 और x is equals to 2y minus 1 upon y minus 1। As you can see for y not equal to 1 जो हमसे बेसिकली बोला ही गया था, b जो सेट है उससे 1 हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। There will always be a value of x that would exist। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं ओके हमारा जो fx है, fx is a onto function। I hope this is clear to all of you। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। मैंने दोनों पार्ट कर दिए, आपको कोई एक करना था। आई होप आपने ये वाला निपटाया होगा। देखो समझदार बच्चे ने यही वाला किया है, जिसका ये पेपर है, तो यही वाला करना ही चाहिए था। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमने एकदम डिट्टो क्वेश्चन डिस्कस किया था। डिट्टो क्वेश्चन, थोड़ी वैल्यूज डिफरेंट थी, इसका आंसर 0 आएगा। कैसे 0 आएगा, सी द सोल्यूशन। आपको मालूम है यहाँ पे क्या करना था, यू जस्ट नीड टू डू भाई R2 को रिप्लेस करना था। मैं R2 को कर दे रहा हूँ R2 प्लस R3 से, या फिर आप कुछ भी, या थोड़ा थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, R3 को रिप्लेस कर दो R3 प्लस R2 से। जब आपने ये काम किया, 5 में बाहर कॉमन ले ले रहा हूँ, आई हैव 1 1 एंड 1, यहाँ पे आपका A B एंड C और लास्ट में आपका A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C एंड A प्लस B प्लस C। तो लास्ट वाली रो में A प्लस B प्लस C हमारा कॉमन आ जाएगा, उसको भी बाहर उठा लो, तो 5 इंटू A प्लस B प्लस C that would be 1 1 1 A B C and 1 1 1। हमें एक्सपैंड करना नहीं था, तो दिस विल बी इक्वल टू 5 इंटू A प्लस B प्लस C इंटू 0, दिस विल बी इक्वल टू 0 ओनली। क्यों 0 है, क्योंकि सिंस R1 एंड R3 आर इक्वल। ठीक है, R1 R3 इक्वल होता है तो डिटर्मिनेंट उसका 0 होता है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ बोला गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अकरिंग इज 1/3। तो भाई ए होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3, तो ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/3। आई डोंट नो करना है कि नहीं करना, मैंने क्वेश्चन अभी आधा पढ़ा है। एंड बी अकरिंग इज 1/2, तो बी के होने के जो चांसेस है वो 1/2 हैं, बी के ना होने के जो चांसेस हैं वो भी 1/2 होंगे। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या है बच्चों, जो इनका इंटरसेक्शन होगा वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, यानी पी ए इंटू पी बी होगा, ये चीज समझना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी अकरिंग, ना ए होगा ना बी होगा, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बेटा बेसिकली आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था, ना ए हो और ना ही उसके साथ बी हो, दोनों में से कुछ भी ना हो, तो क्या होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, आप ये भी कर सकते थे, और इट इज सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन। व्हाई, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो B नॉट का बेसिकली आपका P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट विल बी 2/3, ये आपका आ जाएगा इंटू 1/2। तो सॉल्व करोगे आंसर विल बी 1/3, दोनों के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है। आप इससे भी जा सकते हो, इससे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस, दोनों ही मेथड में बता रहा हूँ, ये वाला मैंने दूसरे मेथड से आपको बताया, अगर पहले मेथड से देखोगे तो 1 माइनस ए यूनियन बी मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, और ए इंटरसेक्शन बी हमने वैल्यू अभी ऊपर ही निकाली थी, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/3 इंटू 1/2, 1/6 आ रहा है। आगे देखते हैं क्यों कैसे आएगा। तो इट विल बी 1 माइनस 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/6, ये वैल्यू आएगी। व्हेन यू सॉल्व इनसाइड, इसको आप अंदर सॉल्व कर लोगे, मैं यहाँ पे थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ। ओके, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जस्ट लेट्स टेक इट डाउन अ नॉच।
better. So it will be 1 minus, इसको एलसीएम ले लो 6, दिस विल बी 2 प्लस 3 माइनस 1. ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा ये 5 प्लस माइनस 1 4/6, तो 1 माइनस 2/3 और विच इज इक्वल टू अगेन 1/3. दोनों मेथड से आप करते हैं, आपको पूरे नंबर मिलते हैं, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे. लेकिन आप ऑलरेडी कर आए हो तो कुछ कर नहीं सकते, तो बहुत ही अच्छी बात है. तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 1/3. दैट इज द फाइनल आंसर. यू कैन यूज आइदर दिस मेथड और दिस मेथड, बोथ विल वर्क फॉर यू. ठीक है, अब ये चीज अभी क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि आप सोल्यूशन जब देख रहे होगे यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी एज वेल. तो भाई अच्छे से प्रिपेयर करो, यही क्वेश्चंस आने हैं, कुछ नया नहीं है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आपके पास पता है 5 tan इनवर्स x है प्लस 3 cot इनवर्स x है, and this whole thing is equals to 2 pi. To make things simpler, ये क्वेश्चन मैंने, ये तरीका मैंने आपको बताया था कि आपको अंधे में ऐड नहीं करना, अंधों में काना राजा नहीं बनना. तो आई कैन राइट दिस एज 2 tan इनवर्स x प्लस 3 tan इनवर्स x प्लस 3 cot इनवर्स x. अब ये मैंने क्यों किया, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी. व्हाट प्रॉपर्टी यू मे आस्क, जस्ट सी. यहाँ से बच्चों 2 tan इनवर्स x की जो वैल्यू आनी है, सॉरी जस्ट सेकेंड, एक स्टेप मैं और लूंगा, 3 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x. अब जो ये अंदर बना है ना, इसकी वैल्यू π/2 होती है, ये मैं चिल्ला चिल्ला के लाइव में बताया था. तो 2 tan इनवर्स x प्लस 3 π/2, क्योंकि अंदर वाली π/2 बाहर 3 था, इज इक्वल्स टू 2 pi. तो बच्चों 2 tan इनवर्स x की जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी 2 pi माइनस 3 π/2. इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपको मिलेगा π/2. राइट, 2 pi minus 3 pi/2 is nothing but pi/2. ये किसकी वैल्यू है, 2 tan इनवर्स x की. तो tan इनवर्स x की वैल्यू बच्चों आ जाएगी π/4. राइट, tan इनवर्स x की वैल्यू आ जाएगी π/4, तो x की वैल्यू आ जाएगी tan of π/4. तो tan of π/4 is nothing but 1 और x is एक्चुअल में 1. ठीक है, हमें x निकालना था, तो x की वैल्यू आ गई 1. मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, मुझे तो अच्छा लगा, आपको पता नहीं कैसा लगा होगा. जैसा भी लगा हो मजे करो, और इस तरीके से क्वेश्चन करना था. समझ में आया. क्वेश्चन 5 देखो कितना जेंटली सॉल्व हो गया, इतना आराम से क्वेश्चन सॉल्व होता है. आई होप आपने पढ़ाई करी होगी, तो ये आपके लिए एकदम कप ऑफ टी थी. कप ऑफ टी. इंटीग्रेशन, भाई इंटीग्रेशन में तो मजे आ गए होंगे, इतने बेहतरीन तरीके से इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था, बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन, एवरीथिंग. सो दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट अ कप ऑफ टी. बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस आर अ कप ऑफ टी. एक एक करके दोनों को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले पहला पार्ट देखो, हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करना था cos इनवर्स ऑफ sin x. सो आइलेट के अकॉर्डिंग हमारा ये पहला फंक्शन होगा, और यहाँ पे 1 को भी ले आएंगे, ये हमारा दूसरा फंक्शन होगा. इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं बच्चों, आपका जो पहला फंक्शन है एज इट इज लिख देते हो cos इनवर्स ऑफ sin x, और इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन विच इज दिस, माइनस साइन लगाओगे, एंड माइनस साइन लगा के इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट करूंगा, या माइनस साइन लगा के यू नीड टू, मैं थोड़ा नेक्स्ट लाइन पे लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन. तो अगर आपको कोई दिक्कत आई होगी तो यहीं पर आई होगी, वरना कोई एज सच दिक्कत नहीं थी. ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, और इस पूरे का जो भी आंसर आएगा उसको आपको इंटीग्रेट करना होगा. तो यहाँ से तो आपको x cos इनवर्स ऑफ sin x मिल गया होगा, तो इसको थोड़ा सा लेफ्ट लिख दें, x cos इनवर्स ऑफ sin x यहाँ से मिला, माइनस साइन लगाओगे. इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, देखो पहले डिफरेंशिएशन करोगे तो cos इनवर्स sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आपका यहाँ पे मिल जाएगा, इनटू, क्योंकि ये x नहीं था sin x था, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको cos x मिल जाएगा, और इनटू x ये बाहर रहेगा इसकी वजह से. अब जो भी आंसर आएगा उसको आपको यहाँ पे इंटीग्रेट करना होगा. ये बहुत ही एलिगेंट मेथड था, बहुत बढ़िया. इस माइनस को बाहर ले लेंगे, प्लस हो जाएगा, तो s cos इनवर्स ऑफ sin x, बीच में आएगा प्लस साइन, एंड ऊपर आ गया cos x और नीचे भी आ गया cos x. वाई बच्चों, बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स होता है, और स्क्वायर रूट लोगे तो cos x आ जाएगा इनटू x dx. तो बेहतरीन, ये कट जाएगा, तो x का इंटीग्रेशन इज x स्क्वायर बाय 2, तो x cos इनवर्स ऑफ sin x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, एंड प्लस में c, डोंट फॉरगेट इट, आपका आंसर ये रहेगा. इन 4 स्टेप्स यू आर गेटिंग 4 मार्क्स. आई गेस 4 नंबर का था, मैंने ध्यान नहीं दिया. यू आर गेटिंग 4 मार्क्स इन दीज 4 लिटिल स्टेप्स. आई होप समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर. ठीक है, इफ x की पावर 5 cos की पावर 6 dx, यहाँ पे लिखते हैं सेकेंड पार्ट. इफ
x की पावर 5 और cos x की पावर 6 dx, cos की पावर 6, cos x की पावर 6 dx ये दिखाएं is equals to k times sin x की पावर 6 plus c is equals to k times sin x की पावर 6 plus c। आपको k की वैल्यू निकालनी थी, तो आपको बस इंटीग्रेट करना है। तो लेट करना है x की पावर 6 को इक्वल्स टू t x की पावर 5 dx बन जाएगा dt, लेकिन यहाँ पे 6 को मत भूलना, तो x की पावर 5 dx मिल जाएगा 1/6 dt, राइट। तो इसको और इसको उठा लोगे तो इन दोनों को मिला के dt बन रहा है। सो आवर क्वेश्चन बिकम्स cos t और नहीं cos t इंटू dt होता है आपका sin t प्लस सी, sin t प्लस सी, और ये 1/6 को मत भूलना, ये भी साथ में आया था लटक के, तो 1/6 sin t dt, तो 1/6 sin की पावर x की पावर 6, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। प्लस c, तो k आ गया 1/6, therefore k की वैल्यू 1/6 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन, और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन समाप्त। बढ़ते हैं हम अपने नए प्रश्न की ओर, जो है ये प्रूविंग वाला। प्रूविंग का क्वेश्चन कहीं से भी बच्चों डिफिकल्ट नहीं था, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ाई करी है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी पढ़ाई करी है, बिल्कुल भी ये डिफिकल्ट वाला सवाल था ही नहीं। चलो इसको प्रूव करते हैं, कैसे करोगे देखो। यू जस्ट नीड टू यूज द आइडेंटिटी ऑफ कौन सी, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b वाली, बस इसको यूज करना था, जिंदगी सेट है तुम्हारी। तो इट विल बिकम tan इनवर्स a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी। इसको अगर आपने यूज कर लिया तो आपका बल्ले बल्ले। यूज करने का तरीका क्या था, आपको पहले लेफ्ट हैंड साइड में इसको यूज करना था। तो मैं साथ में दे रहा हूँ, ये आपका पूरा a है, ये आपका पूरा b है, तो इट विल बिकम, थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे जगह लगेगी, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस साइन के साथ 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। तो पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था और कुछ नहीं था। 1 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1, ठीक है। तो कभी भी डिनोमिनेटर को कैंसिल मत करना, बहुत काम आता है डिनोमिनेटर। दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 23/36, 23/36, ओके। तो दोनों साइड से आप tan हटा सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे हटा दो tan, कोई दिक्कत नहीं है। सो वंस यू रिमूव द tan हियर, तो आपके पास बचेगा बच्चों 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस साइन के साथ 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1। दिस होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर पे आ जाते हैं, दिस विल बी x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1, ओके, x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1, माइनस साइन लगाओगे और x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 भी लगाओगे, दिस डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1। तो देखो पूरा का पूरा बस आपको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये डिनोमिनेटर है, दिस कैन बी कैंसिल आउट डायरेक्टली, 23/36 बचेगा। आगे आओ सिंप्लीफाई करते हैं मल्टीप्लीकेशन करके, तो 2x इंटू एक्स इज 2x स्क्वायर, 2x माइनस 1 इज 2x प्लस x माइनस 1, बीच में है प्लस साइन, अगेन 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x एंड माइनस 1, ठीक है। डिवाइड होगा पूरे किससे, इस नीचे वाले से, तो दिस विल बी 2x स्क्वायर प्लस x, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2x प्लस 1 माइनस, अब माइनस साइन है तो प्लीज ब्रैकेट का सदुपयोग करना, गलती मत करना। x इंटू 2x इज 2x स्क्वायर, x इंटू माइनस 1 इज माइनस x, माइनस 1 इंटू 2x इज माइनस 2x एंड दिस विल बी प्लस 1, okay. I hope this is clear and this whole thing is equals to 23/36। वही चीज है बच्चों, सिर्फ सिंप्लीफाई देखो, तो दिस 2x स्क्वायर आपका ऐड होके 4x स्क्वायर आ जाएगा। इस 2x की जिंदगी यहीं तक थी, ये खत्म हो जाएगा, x की जिंदगी भी यहीं तक खत्म हो जाएगी, और ये बचेगा -2 डिवाइडेड बाय, डिवाइड करेंगे तो नीचे देखो 2x स्क्वायर इन 2x स्क्वायर, ये आपका कट जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ ये वाला, तो जितने भी अंदर साइन थे वो सारे के सारे रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखने का मेरा मन नहीं था, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ये डायरेक्टली आपके ऐड हो जाएंगे, x प्लस 2x इज 3x प्लस 3x कितना आ जाएगा 6x, तो दिस विल बी 6x,
just 6x, nothing but 6x, okay, is equals to 23 by 36. As you can see, 6 ones are and 6 into 6 are. Cross multiply कर लोगे, you'll get 24x square minus 12 equals to 23x, or it is 24x square minus 23x minus 12 is equal to 0. यही हमें प्रूव करना था, hence proved. तो ये क्वेश्चन टैन पे था ही नहीं, एक छोटे सी टैन का यूज करके आपको यहाँ पे हेंस प्रूफ लिखना था. सबसे ज्यादा सुकून यही लिखने में आता है पूरी जिंदगी में, हेंस प्रूफ. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. टू द नेक्स्ट वन. चलो अच्छा, देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से करना है. ओके, दिस इज dy बाई dx. हम डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं. तो इट विल बी e की पावर ax, cos bx को डिफरेंशिएट करोगे आपको मिलेगा sin bx इंटू b. ठीक है, बीच में आएगा प्लस साइन, cos bx को एज इट इज लिखोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे e की पावर ax इंटू a मिल जाएगा. ये आपकी dy बाई dx की वैल्यू आ गई. ऐसे आप d2y बाई dx स्क्वायर निकाल लोगे तो इट विल बी, इसको डिफरेंट माइनस साइन आप बाहर ले लो, माइनस साइन हम बाहर ले लेते हैं. तो e की पावर ax, इसमें इस टर्म को पहले कर रहे हैं, माइनस b बाहर ले लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस b हमने बाहर ले लिया. e की पावर ax, इसको डिफरेंशिएट करोगे आपको मिलेगा cos bx इंटू b, और बीच में आएगा प्लस साइन, साइन बी एक्स एज इट इज रहेगा, और इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो e की पावर ax इंटू a मिलेगा. ये खाली इसको डिफरेंशिएट करने से आया, प्लस साइन लगाओगे. सेम चीज आपको इसके साथ भी करनी है. यहाँ पे मैं a कॉमन ले लेता हूँ बाहर, a कॉमन लिया, और यहाँ पे अगेन e की पावर ax को एज इट इज रखता हूँ, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन बी एक्स इंटू बी आ जाएगा. फिर cos bx का डिफरेंशिएशन प्लस साइन के साथ, ओके, cos bx को हम एज इट इज रखते हैं, और इंटू e की पावर ax इंटू a आ जाएगा. ये डिफरेंशिएट करके आया, इसको हम तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं. इट विल बी माइनस बी स्क्वायर e की पावर ax इंटू cos टाइम्स bx माइनस टाइम्स ab माइनस ab साइन bx, और यहाँ पे e की पावर ax भी था, e की पावर ax इंटू साइन bx. माइनस साइन मत भूलना, यहाँ पे प्लस साइन आएगा, प्लस ए बी प्लस, लेकिन ये इसका माइनस है तो ओवरऑल फिर से माइनस आएगा, माइनस ए बी ई की पावर ए एक्स, अगेन साइन बी एक्स मिला आपको, एंड फिर से प्लस साइन के साथ ए की पावर ए इंटू ई की पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स, और ये ए और ए मल्टीप्लाई होके आपका ए स्क्वायर बना दिया. तो आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू. तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, इसको देखो दिस इज y, तो माइनस बी स्क्वायर वाई. ठीक है, दिस इज माइनस बी स्क्वायर ऑफ y आ गया आपका. और सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे हो सकता है किसी चीज का, यहाँ पे माइनस टू ए डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है. लेट्स सी क्या होता है, आगे देखते हैं. यहाँ पे आपका मिला माइनस टू ए बी ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स. ये तो एकदम सही है, और दिस इज साइन प्लस माइनस का सही है ना. ओके, दिस इज cos bx a की पावर x, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, दिस इज कंप्लीटली फाइन. ओके, a इज ओके कूल. एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस में a स्क्वायर और e की पावर x इंटू cos bx, e की पावर ax इंटू cos bx विल वाज आपका y. तो a स्क्वायर y की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी. आई होप दिस इज क्लियर. आप सबको इस साइड ले आ जाओगे तो आपको मिलेगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या इसको एज इट इज भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको एज इट इज रखो. देखो, इसको प्रूव करने के कई तरीके होते हैं आपके पास. इक्वेशन 1 ले लो, इसको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये है. आपको उठा के बस इसमें रख देना है और देखना है कि इसको इक्वल टू 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है. हमें ये प्रूव करना था. आपके पास डी वाई बाई डी एक्स भी है, आपके पास डी टू वाई बाई डी एक्स भी है, इसके अंदर आप उठा के रख दो. तो बेसिकली हमें निकालना क्या था, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस में टू ए टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स, टू ए टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई. अब इसकी वैल्यू अगर 0 आती है तो वी कैन से ओके दिस इज हेंस प्रूव्ड. तो ये वैल्यू जो वैल्यू आई थी यहाँ पे रख लेते हैं, माइनस बी स्क्वायर वाई माइनस टू ए बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई. अब आपको टू ए मल्टीप्लाई करना है डी वाई बाई डी एक्स से, तो माइनस टू ए हमारे पास था
और इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं dy बाई डी एक्स से, तो ये देखो b ऑलरेडी आपके पास था, तो साइन बी एक्स ई की पावर एक्स बी एक्स, ओके, माइनस टू ए बी ई की पावर ए एक्स, और क्या है माइनस माइनस विल बिकम प्लस साइन बी एक्स, प्लस साइन बी एक्स, और 2a मल्टीप्लाई होगा इससे भी, तो इट विल बी 2a स्क्वायर ई की पावर एक्स कॉस बी एक्स, तो प्लस में 2a स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस कॉस बी एक्स। अगेन बच्चों ये वैल्यू आपकी y होती है, तो दिस कैन बी रिटन एज y। ठीक है बच्चों, और माइनस साइन था, सॉरी माइनस साइन था, बीच में माइनस आ जाएगा, तो ये बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा लेंदी है, ऊपर नीचे करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बट इट विल बी फाइन। यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई, तो प्लस में ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई आ जाएगा, तो इसको उठा लो, इसको उठा लो, इसको उठा लो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बी स्क्वायर वाई को उठा लो, बी स्क्वायर वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको उठा लो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू जीरो, विच इज इक्वल्स टू RHS एंड हेंस प्रूव। तो ये प्रूव करने का सबसे बेहतरीन तरीका था, आपने वैल्यूज निकाल दी एंड फाइनल वैल्यू उसमें रख दी। ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, थोड़ा सा लेंदी जरूर था और इधर उधर करने की जरूरत थी, बाकी इट वाज इजी क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे आपको मालूम है इन कंपनी 15% ऑफ द एम्प्लॉयज आर ग्रेजुएट्स, इन 85% ऑफ द एम्प्लॉयज आर नॉन ग्रेजुएट्स। तो अगर 100 एम्प्लॉयज हैं तो 15 उसमें से ग्रेजुएट है, 85 ग्रेजुएट नहीं है। As per the annual report of the company, 80% of the graduate employees and 10% of the non-graduate employees are in the administrative positions. तो अगर मेरे को इसको करना है बेस थ्योरम से, काइंड ऑफ से, तो किस तरीके से करना होगा, देखो क्या होगा, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ग्रेजुएट क्या है 15% है, तो 15/100, तो अगर 100 एम्प्लॉयज है तो 15 उसमें ग्रेजुएट होंगे। और नॉन ग्रेजुएट की अगर मैं बात करूँ, आई कैन राइट इट एज एनजी और जस्ट जी, मैं एनजी लिख देता हूँ नॉन ग्रेजुएट को, और दिस विल बी अराउंड 85/100। ठीक है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि या तो ग्रेजुएट होंगे या तो नहीं होंगे। अब बोला गया है कि इसमें से 80% ऑफ द ग्रेजुएट, जो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट है, 80% ऑफ द ग्रेजुएट एम्प्लॉयज आर इन द एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन, यानी कि कहने का मतलब इतना है कि भाई जो हमारा अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन का देखें ग्रेजुएट एम्प्लॉय, ठीक है, ग्रेजुएट है और एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, इट विल बी 12/100। बाई 12/100, 80% ऑफ द ग्रेजुएट, भाई अगर 15 आपके ग्रेजुएट है तो उसका 80% कितना हो जाएगा बच्चों, इट विल बी 12/100। ये डायरेक्टली इसको कर सकते थे, सो देखो, सो बेसिकली आपका 80% ऑफ द ग्रेजुएट एम्प्लॉयज होंगे, तो 80/100 अगर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेजुएट निकाला उससे एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में, सो और सिमिलरली नॉन ग्रेजुएट से एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में सिर्फ 10 बंदे हैं, तो 10/100 हो जाएगा। आपको निकालना ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन से एक बंदा निकालते हैं वो ग्रेजुएट होगा, ये प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे बच्चों निकालनी है। सो दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ जी into probability of A when G has selected, और ऐसी probability of G when probability of A and G is selected, plus probability of non-graduate into probability of administrative when non-graduate has been selected। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको करना था, सिर्फ वैल्यूज रखनी थी और कुछ भी नहीं। ग्रेजुएट का आपका 15/100 है और इसका आपका 80/100 है। ओके, डिवाइड करना है, सिमिलरली यहाँ पे भी 15/100 इंटू 80/100 प्लस नॉन ग्रेजुएट आपके पास बच्चे 85 है, 85/100 इंटू 10/100। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होता है भाई, ये 100 हर जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर आपके पास बचेगा 15 इंटू 80, ये आपका 1200 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1200 प्लस 850। इस तरीके से करोगे तो इट विल बी 1200 बाय 2050, तो 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से चला जाएगा तो 5 विल बी 24 एंड इधर से 5 से ले जाओगे तो विल बी 41। तो आंसर इज 24/41, दैट्स द फाइनल आंसर। अगर आपको 24/41 आ रहा था, आपके मजे ही मजे हैं। ये आपका पहले पार्ट का आंसर होगा। दूसरे पार्ट में आप देखो, it would be a problem in mathematics given to 3 students A, B and C. Their chances of solving is 1/2, 1/3 and 1/4. तो probability of A solve करेगा इसका 1/2 है, उसको B solve करेगा इसका 1/3 है, और उसको C solve करेगा इसका 1/4 है। तो A solve नहीं कर पाएगा
इसका भी 1/2 होगा, बी सॉल्व नहीं कर पाएगा, इसका 2/3 होगा, और सी सॉल्व नहीं कर पाएगा, इसका आपका 3/4 होगा। ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, एक दूसरे पे इनका कोई भी लेना देना नहीं है। एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट्स विल सॉल्व द प्रॉब्लम। बाय एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट्स का मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2। पहला पार्ट इसका, फर्स्ट पार्ट एग्जैक्टली 2, यानी भाई ए करे बी ना करे, ए करे बी करे सी ना करे, तो एग्जैक्टली 2 की वैल्यू आपकी आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ, बेसिकली आपका ए कर रहा है, बी कर रहा है, एग्जाम्पल में अलग अलग ले सकता हूँ, और सी नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली आपको ये करके दिखा रहा हूँ, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कर रहा है, इस बार बी नहीं कर रहा है कामचोर आदमी, और यहाँ पे सी कर रहा है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ इसमें ए नहीं कर रहा है, बी कर रहा है और सी कर रहा है। ये बेसिकली आपको निकालना था। मैंने एक स्टेप खाया है इसमें, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला, बट यू गेट द पॉइंट। यहाँ पे 1/2 इंटू 1/3 इंटू 3/4 आपको यहाँ से मिलेगा, प्लस काटना कुछ भी नहीं, देखो कैसे सॉल्व करना है। a की वैल्यू अगेन 1/2 इंटू 2/3 इंटू 1/4, प्लस अगेन a नॉट की वैल्यू भी 1/2 है, b की वैल्यू 1/3 है, और c की वैल्यू 1/4 है। व्हेन यू सॉल्व इट आउट तो आपको मिलेगा, देखो कितना, इट विल बी 3/2 3 6 24, 3/24 प्लस 2/24 प्लस 1/24, तो ओवरऑल में आपको मिल गया 6/24 और 1/4। दैट इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। फटाफट करना है, इसमें कोई भी वाली बात नहीं थी। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट टू मतलब या तो भाई 2 सॉल्व करें या तो 3 सॉल्व करें। तो एग्जैक्टली 2 आपने कर लिया, तो ये आपको क्या होगा, बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली टू करेंगे, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 करेंगे, है ना, एग्जैक्टली 3। तो बेसिकली अभी आपने इसका आंसर निकाला, ये 1/4 होता है, और तीनों सॉल्व करें, यानी कि ए भी करे, बी भी करे, और साथ साथ सी भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हो। तो 1/4 प्लस ए की वैल्यू 1/2 1/3 एंड 1/4, तो अगेन 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4, ठीक है। दिस इज अगेन 6/24 प्लस 1/24, इस तरीके से आप देख सकते हो, एंड दिस विल बी 7/24 एज योर आंसर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। बढ़िया क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था, और आप आराम से निपटा सकते थे, ऐसा क्वेश्चन था। दोनों पार्ट मैंने बताया, जो भी आपको अच्छा लगे वो आपको करना था। आई होप आप सबने सही किया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मैं डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी थी भाई, एकदम आइडेंटिकल। हमने जो गेस्ट पेपर में क्वेश्चन दिया था वो था 1 + x² dy इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस y dx। ये हमारा क्वेश्चन था, और ये आई गेस मैं बता रहा हूँ गेस्ट पेपर 5 का क्वेश्चन नंबर 12 था। दिस वाज गेस्ट पेपर 5 क्वेश्चन नंबर 12। अगर आपने किए हैं गेस्ट पेपर तो भाई मजेदार है, अभी भी नहीं किए हैं प्लीज केमिस्ट्री और फिजिक्स में अपनी नैया पार लगा लो, अगर मैथ्स में कटवाई है तो। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से करना है लेट्स सी। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन आपकी बनेगी कैसे, देखो, दिस विल बिकम 1 + y² इंटू dx/dy इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस x। थोड़ा इसको प्रॉपर फॉर्म में लाते हैं, 1 + y² dx/dy, dx मत करना, dx/dy है, प्लस x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y। तो पूरी इक्वेशन को 1 + y² से डिवाइड कर देते हैं, तो dx/dy की वैल्यू बच्चों आ जाएगी प्लस 1/1 + y² इंटू x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y डिवाइडेड बाय 1 + y²। तो बच्चों ये वैल्यू हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। अब देखो किस तरीके से करना है इसको, इसका जो सोल्यूशन होता है बच्चों, इसका अगर आपको सोल्यूशन याद हो, इट विल बी नथिंग बट x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जो भी आपका q यानी कि जो राइट साइड वाला है इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy होता है। इसका सोल्यूशन इस तरीके से निकालना है क्योंकि dx/dy में है। तो हमें सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ दिस 1 + y² dy। तो ये मिल जाएगा आपको e की पावर tan इनवर्स y, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। सोल्यूशन विल बी x इंटू e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू q यानी कि इधर राइट साइड वाला e की पावर tan इनवर्स y इंटू tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय 1 + y² dy। यहाँ पे लेफ्ट साइड राइट साइड में, लेफ्ट साइड कुछ करना नहीं है, राइट साइड में क्या करोगे,
लेट tan इनवर्स y को आप t ले लोगे, ठीक है, तो ये आपको मिलेगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई की वैल्यू डी टी मिल जाएगी। तो ये वाला आपका पूरा रिप्लेस होकर डी टी आ जाएगा। और अब आपको इंटीग्रेशन करना है ई रेस टू पावर टी इंटू टी डी टी का। इसका इंटीग्रेशन हम बहुत बार कर चुके हैं। दिस इज योर सेकेंड फंक्शन, दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, और ये आपका चला आ रहा था x इंटू ई रेस टू द पावर tan इनवर्स ऑफ y। सो व्हेन यू सिंप्लीफाई इट होगा क्या बच्चों, आपको पहला फंक्शन एज इट इज रखना है, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, माइनस करना है। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव 1 होता है, दूसरे इंटीग्रेशन भी वही होता है, वापस इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर t वापस से मिलेगा एंड प्लस c आ जाएगा, x की पावर e tan इनवर्स ऑफ y आ जाएगा। यहाँ से आपको मिलेगा x इंटू ई रेस टू पावर tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू t की हम वैल्यू रख लेते हैं, तो t हमने लिया था tan इनवर्स ऑफ x इंटू ई रेस टू द पावर tan इनवर्स x, या फिर ऐसे कर लो e की पावर t कॉमन लिया तो e की पावर tan इनवर्स ऑफ y हमने लिया था, और यहाँ पे t यानी कि tan इनवर्स ऑफ y माइनस वन हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ y माइनस वन प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है। इसी तरीके से आप यहाँ पे इसको छोड़ सकते हो, कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं निकालना था, सिर्फ और सिर्फ हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी थी, जो इस तरीके से निकल आएगी। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप वेरिएबल सेपरेबल करके कर सकते हो, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो कर ही देते हैं इसको भी, छोड़ें क्यों, जब सब निपटा रहे हैं तो इसको भी निपटाते हैं। यहाँ पे हमें करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इंटू प्लस 2xy dy प्लस 2xy dy is equals to 0. So this is in the form of homogeneous equation. तो इसको पहले प्रॉपर फॉर्म में लाते हैं। So यहाँ से हमें बच्चों मिलेगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ओके, एक स्टेप आपको करके दिखा भी देते हैं। सो इसको इधर रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स एज इट इज था, 2xy नीचे आ जाएगा, इट वुड बी इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, माइनस साइन के साथ। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन। इसके लिए आपको क्या करना होता है, लेट y इज इक्वल्स टू वी एक्स फॉर्म में करना था, इसको डेरिवेटिव कर दो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये वैल्यू बच्चों आपको मिलेगी। तो y जहां जहां होगा आपको वी एक्स उसी जगह पे रखना होगा। दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वी इज इक्वल टू, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या रखोगे बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स की जगह आप रखोगे v प्लस एक्स टाइम्स डी वी अपॉन डी एक्स। ये इसलिए करते हैं टू एलिमिनेट y। अब यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस इधर आके आपका v बचेगा। ओके, एक्स स्क्वायर आपका यहाँ से कट गया, इट विल बी ओके, इधर आएगा माइनस वी इक्वल्स टू माइनस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये आ रहा है इसको ओपन करने पे। तो व्हेन यू सॉल्व इट आउट 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर, इसको सॉल्व करने पे ये मिल रहा है 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v इज इक्वल्स टू माइनस एक्स डी वी बाई डी एक्स। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ मिलेगा डी एक्स ऊपर माइनस वन अपॉन एक्स नीचे इज इक्वल्स टू 2v ऊपर नीचे आ जाएगा 1 माइनस, और तो मैंने कुछ गलती नहीं करी, 2v, ठीक है, 1 माइनस 3v स्क्वायर, 1 माइनस 3v स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। और यहाँ पे मिलेगा आपको dv। इसको दोनों साइड को हमें इंटीग्रेट करना है, बस इसको आप इंटीग्रेट करोगे यू विल गेट योर आंसर। मैंने सही लिखा कुछ, ओके, आई मेड अ मिस्टेक हियर बिकॉज इट वुड बी, यहाँ से जब आपने कैंसिल आउट किया v स्क्वायर प्लस 1 एंड वो प्लस 1 आएगा, माय बैड, एक चीज मैंने गलती कर दी, लेट मी करेक्ट इट बच्चों। यहाँ पे आपका v नहीं आएगा, यहाँ पे आपका ओके एक्स डी वी बाई डी एक्स, वी इंटू नहीं, वी तो सही था, वी इंटू रखा, इसको डिफ्रेंशिएट किया एंड एक्स को रखा, इसको डिफ्रेंशिएट किया, इट वाज करेक्ट, माइनस वी माइनस 1 आ गया, इट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यहाँ पे वो कैंसिल आउट हो गया, v आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ओके, v स्क्वायर नहीं करना था, उधर v आ गया, एक्स स्क्वायर यहाँ से गायब हो जाएगा, एक स्क्वायर नेगेटिव में है एक पॉजिटिव में है, एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर
एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने मिस्टेक करा, भारी ब्लंडर हो गया हमसे। 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू माइनस में 2v², जस्ट अ सेकेंड, y इक्वल्स टू वी एक्स रखना था, एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2xy डिनोमिनेटर में, जस्ट अ सेकेंड। ऐसी गलतियां कभी मत करना, बहुत पछताओगे। माइनस वी था, इधर आके बेटा प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, सो इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस, 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v इज इक्वल्स टू माइनस एक्स डी वी बाई डी एक्स। हमें इसको पॉजिटिव ऊपर रखना है, तो 1 अपॉन एक्स माइनस साइन के साथ इधर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी। वी नीड टू इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, तो यहाँ से आपको मिलेगा माइनस का log x इज इक्वल्स टू, आप देख सकते हो इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो log ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस सी, 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस सी। और v की वैल्यू बच्चों क्या थी, v की वैल्यू थी y अपॉन एक्स, v वॉज y अपॉन एक्स, तो यहाँ पे y अपॉन एक्स की वैल्यू रख दोगे, माइनस log x इज इक्वल्स टू log ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट अभी के लिए वी कैन जस्ट लीव इट आउट एंड मूव ऑन फर्दर। भाई ये क्वेश्चन मैंने चिल्ला चिल्ला के लाइव पे बताया था कि ये जरूर आने वाला है, कर लो कर लो। अब जिसने माना होगा उसकी तो मौज है, वरना भाई लग गए होंगे। अच्छे क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हम बेसिकली करना क्या आपको, सबसे पहले लेट 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू ए, 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू बी एंड 1 अपॉन जेड इज इक्वल्स टू सी। ये नहीं भी करोगे तब भी आंसर आएगा, बट फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्टिंग वे, तो 2a प्लस 3b प्लस 10c इज इक्वल्स टू 4। ऐसे आपका 4a माइनस 6b प्लस 5c इज इक्वल्स टू 1। ऐसे 6a प्लस 9b माइनस 20c इज इक्वल्स टू 2। ये वैल्यू आपको मिल रही थी इसमें, ठीक है। आपको इसका फिर मैट्रिक्स बनाना है, तो मैट्रिक्स आपकी आ जाएगी 2 3 एंड 10, 4 माइनस 6 एंड 5, 4 minus 6 and 5 and 6 9 and minus 20। आपको देख के जरूर लगेगा, देखो इसको ये प्रोपोर्शनल लग रही है, बट प्रोपोर्शनल नहीं, बिकॉज ऑफ दिस माइनस 6। अगर ये सिर्फ 6 होता तो इसका डिटर्मिनेंट ही आपका 0 मिल जाता, तो क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाता, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया, दिमाग लगाया और बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाया है। इसका आंसर 4 1 एंड 2 आ रहा है। चलो भाई सॉल्व करते हैं, किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो ये आपका क्या है, ये आपका ए एक्स इज इक्वल्स टू बी है। आपको निकालना है कि आपको x इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑफ b निकालना है, तो यहाँ पे a इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो a इनवर्स इज नथिंग बट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a इनटू b। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तब हमें अपना x मिल जाएगा। तो चलो एक एक करके चीजों को निकालते हैं। सबसे पहले एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर्स निकालेंगे, उससे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नथिंग बट 2 इंटू, यहाँ पे ऊपर भी कर सकते हैं इसको थोड़ा सा, ये इधर है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं कोने में। इट विल बी 2 इंटू 120 माइनस 45 माइनस 3, दिस इज माइनस 80 एंड प्लस में 30, और प्लस साइन के साथ 10 इंटू 4 9 36 माइनस 36। ओके बेहतरीन, ये वैल्यू तो जीरो हो गई आपकी। यहाँ से मिलेगा 120 माइनस 45, अगर 50 वाली 70 तो 75, 75 इंटू 2 इज 150 माइनस 150 माइनस दिस इज माइनस 80 प्लस 30 इज अगेन माइनस 50, लेकिन प्लस है तो बाहर भी 150 आ जाएगा। तो भैया 300, बहुत बड़ी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ चुकी है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 300 है, विच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है भाई, ये बहुत बड़ी चीज थी कि ए इनवर्स को एग्जिस्ट कराना बहुत ही जरूरी था। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें कोफैक्टर्स ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैं डायरेक्टली भी निकाल सकता हूँ या कोफैक्टर्स करके मैंने निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले लेट्स फाइंड कोफैक्टर्स, वरना हो जाएगी कंफ्यूजन। तो कोफैक्टर्स निकालने के लिए क्या करना है, इसको रखो बाकी लोगों को ठोको, तो 120 माइनस 45 मतलब बेसिकली ये वाली वैल्यू आपकी आएगी। तो यहाँ से आपको मिलेगा 75। अगला नंबर माइनस में आएगा, जो भी आएगा, तो माइनस 80 प्लस माइनस 50 आता, लेकिन प्लस साइन प्लस 50 बन जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू इसको रोको बाकी को ठोको, 36 माइनस 36, ये आपका जीरो आ जाएगा। ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी जीरो। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू दिस वन, तो इसको हटाओगे तो दिस विल बी 3 इंटू माइनस 20, दिस इज माइनस 60 एंड माइनस 90, माइनस 60 माइनस 90 इज माइनस में माइनस 60 एंड माइनस 90, या जैसे माइनस 60 माइनस 90 इज 150,
तो इट विल बी माइनस में 150 नेगेटिव साइन प्लस माइनस तो इट विल ऑल्सो बी अ पॉजिटिव वैल्यू। अगली वैल्यू अपने आप ही प्लस हो जाएगी, तो प्लस में क्या आएगा, इसको हटा दो, -40 एंड +60, -40 एंड प्लस में 60 विल बी प्लस में 20, ओवरऑल 20 आ गया। यहाँ पे रखोगे, दिस विल बी 2 9 18, 18 माइनस 18 अगेन 0। बहुत ही बेहतरीन बन रहा है, 0 0 आ रहा है लास्ट में, इससे अच्छा हमें क्या चाहिए। लास्ट रो देखेंगे तो इसको आओगे 3 5 15, 15 माइनस 60, 15 प्लस 60 75। ओके, नंबर ही इतने बेहतरीन आ रहे हैं, मतलब देख के ही मजे आ रहे हैं, नंबर देख के मजे आ रहे हैं मेरे को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चीज है 2 5 इज 10, 10 माइनस 40, 10 माइनस 40 इज -30, -30, लेकिन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एंड अगला माइनस आ जाएगा, और -30 आ रहा था क्योंकि देखो यहाँ पे -30 कैसा आ रहा है, 10 माइनस दिस, तो ये बन जाएगा आपका +30, अगेन दिस विल बी +30। जिसने भी डिजाइन किया क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया हुआ है। एंड लास्ट नंबर विल बी 2 इंटू -6 -12 एंड -12 अगेन 24 आ जाएगा। यहाँ पे आपका माइनस में 24, लेकिन प्लस साइन हो जाए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस, ओवरऑल आपकी वैल्यू -24 यहाँ पे मिलेगी। ओके, बेहतरीन, ये आपके को फैक्टर्स आ गए। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको हम लोगों को ट्रांसपोज कर देना है। तो जब ट्रांसपोज करोगे यू विल गेट 75 50 0। ठीक है, देखो लास्ट 0 हो जाता हो तब मैं आप ही क्वेश्चन खत्म हो जाता है वहीं पे। दिस इज 150 20 and 0 and this will be 75 30 and माइनस में 24। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। ओके, सो भाई हमें x निकालना था, दिस इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज 1 अपॉन 300 इनटू दिस गाय हियर 75 150 75 50 20 30 0 0 माइनस 24 0 0 माइनस में 24 इनटू जो भी हमारी यहाँ पे वैल्यू थी, क्या वैल्यू थी भाई b की, 4 1 एंड 2, 4 1 एंड 2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, 1 अपॉन 300 आपका बाहर ही रहना है, 75 इंटू 4 इज 300 प्लस 150 प्लस 150। ठीक है, नेक्स्ट में 54 जाइज 200 प्लस 20 प्लस 60। ठीक है, ओके 30 to the 60, ठीक है, ओके 21 the 30, ओके कूल। एंड अगेन -48, दिस इज 0 प्लस 0 माइनस 48। ये वैल्यू आपकी आएगी किसकी, ए बी और सी की। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो। अगर होगी तो भाई मैं भी कुछ नहीं कर सकता, अभी मैं इतना क्रॉस चेक नहीं कर रहा हूँ। व्हेन यू सॉल्व इट इट विल बी 1 अपॉन 300, दिस इज 600, तो ये आ जाएगा 2, दिस इज 280, तो 280 बाई 300, 28 अपॉन 30 और 14 अपॉन 15, तो 14 अपॉन 15 सिंप्लीफाई करके, दिस इज -48 अपॉन 300, so this can be cancelled out by 6, -8 upon 50, -8 upon 50। ये वैल्यू मिलेगी आपको ए बी एंड सी की। आपको लेकिन ए बी सी नहीं चाहिए, आपको 1 अपॉन एक्स ए था, तो 1 अपॉन एक्स वॉज 2, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 अपॉन 2 आ जाएगी। ऐसे आप देख सकते हो y की वैल्यू सिर्फ रेसिप्रोकल करके आपको आंसर लिख देना है, 15 अपॉन 14, और z की वैल्यू 50 अपॉन -8, दैट इज द आंसर, और 25 अपॉन 4, -25 अपॉन 4। तो ये आपके बच्चों x y और z की वैल्यू आ रही है फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन व्हिच वाज गिवन इन द क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर। इसी के साथ हम अपना आगे बढ़ सकते हैं मजे से क्वेश्चन को समाप्त करते हुए क्वेश्चन नंबर 12 पे। काफी लेंदी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बच्चों, काफी फेमस है और कई बार एग्जाम्स में आपके प्री बोर्ड में भी पूछा जा चुका होगा। हमने भी इस क्वेश्चन को काफी बार क्लास में कराया हुआ है, तो अगर अभी भी आपने नहीं किया होगा बच्चों तो गलत बात है, करना चाहिए था। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी थे, इसके दोनों पार्ट्स पर इजी है। आपको 6 नंबर, आई गेस 4 नंबर का 6 नंबर का था, ओके 6 नंबर आराम से आपको यहाँ मिलते हैं। Prove that the semi-vertical angle of the right circular cone of a given volume and least curved area is cot। तो बेसिकली गिवन वॉल्यूम और लीस्ट कर्व्ड एरिया इज कॉट इनवर्स √2, आपको ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे जब प्रूविंग की बात करनी होगी आपको चीज़ों को अज्यूम करना है। तो बेसिकली यहाँ पे चलो हाइट और उसको ले लेते हैं, लेट एच आर एंड थीटा, थीटा क्यों ले लेंगे क्योंकि एंगल इन्वॉल्व है, बी द हाइट
रेडियस एंड सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है, एंड सेमी वर्टिकल एंगल। व्हाट इज सेमी वर्टिकल एंगल बच्चों, बताता हूँ। तो बेसिकली अगर आपका ये कोन बना हुआ है तो इसमें जो ये एंगल होगा ये वाला, ये थीटा, दिस इज नोन एज सेमी वर्टिकल एंगल। तो इसको हमने थीटा लिया हुआ है। इसका जो रेडियस है वो आर है, रेडियस आपका आर हो गया और हाइट आपकी एच हो गई। ये बेसिकली मैंने अज्यूम किया हुआ है इस पूरे क्वेश्चन में। तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन जो होगा बच्चों दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से हम डिनोट करेंगे। लेकिन हमें एच चाहिए, हमें हाइट पे चीजें प्रूव करनी है। तो यहाँ से हाइट को हम लोग लिख देंगे बच्चों 3v, वॉल्यूम गिवन है 3v। वॉल्यूम गिवन का मतलब क्या है, वॉल्यूम ये एक कांस्टेंट है यहाँ पे, अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये सिंपली होता है पाई आर एल, पाई इंटू आर इंटू एल। और आपका पाई आर एज इट इज, एल की वैल्यू आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। मतलब रेडियस और हाइट आपको ऐड करनी होती है, और हाइट को हमने रेडियस के टर्म्स में लिखा हुआ है। तो यू जस्ट नीड टू पुट इन द वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको मिलेगा पाई आर इंटू आर स्क्वायर एज इट इज, और एच स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो 9v स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर और आर की पावर 4 आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, देयरफॉर जो आपका कर्व सरफेस एरिया आ रहा है वो आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ, व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस इज पाई का स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस 9v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये पूरा सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें मिलेगा बाहर अंदर सब कुछ सिंप्लीफाई करके। आई होप दिस इज क्लियर। अब बेसिकली क्या करना है, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएशन अच्छे से पता होना चाहिए। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, रेडियस के रिस्पेक्ट में करते हैं क्योंकि आर हमारा वेरिएबल है। So it will give you 1 की स्क्वायर रूट है 2, जो भी रूट वाला पार्ट था एज इट इज आप लिख दोगे, विच इज पाई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस 9 टाइम्स वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब बेसिकली इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे आपको मिल जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर का क्यूब माइनस 18 का वी स्क्वायर अपॉन आर का क्यूब। मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, आई होप आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। डिफरेंशिएशन में हमें टाइम नहीं बर्बाद करना है। तो यहाँ पे डी ए अपॉन डी आर को जब भी मैक्सिमम मिनिमम प्रूफ करना होता है, डी ए अपॉन डी आर को जीरो पुट करते हो, तो यहाँ से मतलब इस पूरी क्वांटिटी को जीरो पुट कर रहे हो। तो व्हेन यू सिंप्लीफाई इट, भाई मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दे रहा हूँ, इट इज 4 पाई आर क्यूब, 4 पाई स्क्वायर माइनस आर क्यूब इज इक्वल्स टू 18 वी स्क्वायर आर क्यूब इज इक्वल्स टू 0। ओके बच्चों, क्यों, बिकॉज इस पूरा ये कभी जीरो होगा नहीं, इसको राइट में मल्टीप्लाई कर दिया तो खाली हमारे पास ये चीज बची, तो खाली ये जीरो के बराबर होगी। तो व्हेन यू सिंप्लीफाई इट अगेन, तो 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब इज इक्वल्स टू 18 वी स्क्वायर आर क्यूब इक्वल्स, ओके, माइनस साइन था उधर जाके पॉजिटिव हो गया। वी को हम ओपन कर सकते हैं, हम सब कुछ आर और एच के फॉर्म में ला सकते हैं। जब हम सब कुछ आर और एच की फॉर्म में ले आएंगे, यू कैन से ओके दिस इज 4 पाई स्क्वायर r cube is equals to 18 times is 1/3 pi r square h, अगेन वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इनटू r क्यूब। दोनों साइड से आपका r क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, और पाई स्क्वायर भी चलो एक बार ओपन कर लेते हैं, देन वी राइट इट, दिस विल बी 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18/9 इंटू आर की पावर 4 इंटू एच का स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू आपको मिल रही है। यहाँ से पाई पाई को कहाँ भूल गए भैया, पाई स्क्वायर भी आएगा, पाई स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल बी 2 से जाएगा, दिस विल बी 2, दिस विल बी 9, 9 9 अपने आप में उड़ जाएगा। तो आई कैन से ओके, और यहाँ से जो आपकी h अपॉन आर की वैल्यू आएगी, आर क्यूब इसका होल स्क्वायर है, ओके, पाई स्क्वायर आर क्यूब। तो इसको सॉल्व करने पे जो आपकी h अपॉन आर की वैल्यू आएगी, दैट इज नथिंग बट रूट, दैट इज नथिंग बट रूट 2। ठीक है बच्चों, आई होप यू गेटिंग दिस पॉइंट वेरी इजीली। ठीक है, समझ में अच्छे से आ गया होगा। एच अपॉन ये मिल गया, यानी कि भाई एच अपॉन आर उस हमारे पूरे में कॉट थीटा था, इसकी वैल्यू रूट 2 आ गई, तो थीटा की वैल्यू आपकी कॉट इनवर्स ऑफ रूट 2 आ गई। तो हमें बस यही निकालना था और हेंस प्रूफ लिख के आगे बढ़ जाना है। ओके, हेंस प्रूफ लिखो एंड आगे बढ़ो, दिस इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, क्वेश्चन 13। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, दोनों ही इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है। नीचे वाला बाय पार्ट्स हो जाएगा और ऊपर वाला एकदम मजे से क्वेश्चन हो जाएगा। देखो, इसका हमेशा एक तरीका होता है, इन सारे क्वेश्चंस को करने का एक प्रॉपर तरीका है। लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे
एग्जामिनर ने फिर से आपके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करी है। तो बेसिकली जो ये क्वेश्चन है आपका पार्शियल फ्रैक्शन के दोनों पार्ट्स हैं। नीचे वाला देख के समझ जाओगे भाई, ये भी पार्शियल फ्रैक्शन में, ये भी पार्शियल फ्रैक्शन में। दिस वाज इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये आप कर सकते थे बाय डूइंग द बेसिक मेथड्स। इसका आंसर देखते हैं जिसने अगर ये अटेम्प्ट किया होगा कि कैसे करना है। तो पहला पार्ट देखो, इंटीग्रेशन ऑफ ई 3 times e raised to the power 2x minus 2 into e की power x divided by e की power 2x plus 2 into e की power x minus 8 एंड dx लिखा है। तो यहाँ पे हमें से थोड़ा सा खेल करना था। खेल ये करना था, हमें e की पावर x को t लेना था। e की पावर x को t लेना था, तो ex dx की जो वैल्यू होगी बच्चों, वो आपकी dt बन जाएगी। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा देखो, दिस विल बिकम, अभी हम चेंज कर रहे हैं तो समझते रहो, दिस विल बी 3t स्क्वायर माइनस 2t, 3t स्क्वायर माइनस 2t। लेकिन यहाँ पे e की पावर x हमारे पास कहीं भी मौजूद नहीं है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल से कि ओके dx विल बी dt डिवाइडेड बाय e की पावर x, और e की पावर x को हमने t लिया था, तो dx इज इक्वल्स टू dt by t। तो इंस्टेड ऑफ dx व्हाट वी गेट हियर इज dt by t, यहाँ मिल जाएगा। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी इट विल बी टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 8, ये वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से जो t होगा वो न्यूमरेटर के t को उड़ा देगा। सो जो हमारा वो बनेगा दैट वुड बी 3t माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3t स्क्वायर, क्योंकि इसको हम अलग कर सकते हैं, t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2t माइनस 8, ये मिलेगा। और अब dt में बन गई चीजें। तो देखो क्वेश्चन कितना ही ज्यादा इजी हो गया पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हुए। तो इट विल बी 3t माइनस 2 डिवाइडेड बाय, आपका यहाँ पे t प्लस 4 आ जाएगा और t माइनस 2 फ्रैक्शन में आ जाएगा। नाउ दिस विल बी इन dt, राइट। अब इसको क्या करना है, लेट दिस इज इक्वल्स टू a अपॉन t प्लस 4, a अपॉन t प्लस 4 प्लस b अपॉन t माइनस 2, ये करोगे। अब आपको क्या करना है, विच विल इम्प्लाइज 3t minus 2 is equals to a times t minus 2 plus b times t plus 4। ओके, यहां तक आपने कर लिया। लेट दिस t इक्वल्स टू 2, जब t को 2 रखोगे लेफ्ट साइड में 3 टू 6 माइनस 2 4 बन जाएगा, 4 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 6 आ जाएगा, और यहाँ पे b आ गया। तो b की वैल्यू आपको मिल जाएगी बच्चों 2/3। ऐसे ही आप a भी निकाल लोगे। लेट t इज इक्वल्स टू -4, जब आपने -4 रखा t is equal to -4, चार -3 -4 is -12 and -2 is equals to a into -4 into -2, ये वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो यहाँ से -14 है इक्वल्स टू -6a है, तो a की वैल्यू -14/6, ये आ जाएगा 7/3। आई होप यू गेट द पॉइंट। यहाँ पे a 7/3 है और b आपका वो है। तो आपको बेसिकली सॉल्व क्या करना है, आपको 7/3 डिवाइडेड बाय t प्लस 4, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dt, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय t माइनस 2, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dt। नाउ दिस इज नथिंग बट 7/3 t प्लस 4 प्लस 2/3 t माइनस 2 प्लस c, ओके, प्लस c। t आपने लिया था e की पावर x, तो 7/3 लॉग, सॉरी लॉग में लॉग कैसे भूल सकता हूँ, 7/3 लॉग, और ये भी आपका 2/3 ऑफ लॉग, लॉग लिखना जरूरी है, लॉग ऑफ e की पावर x प्लस 4 प्लस 2/3 log of e की पावर x माइनस 2 एंड प्लस c। दिस वाज योर फाइनल आंसर। अगर आपका ये आंसर आ रहा है, ये मेथड आपने अपनाया है, तो आपके पूरे नंबर कहीं नहीं गए, इजीली ऑब्टेनेबल। आई होप दिस इज क्लियर, आपने अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। Okay, let's move on to the next question. There was some problem with the recording. देखो इस क्वेश्चन को बच्चों, सेकेंड वाला 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करना है 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें अगर इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करना है तो पहले इसको प्रॉपर फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो बेसिकली हम इंटीग्रेट करेंगे -2 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स का। तो यहाँ पे लिखो लेट -2 upon x minus 1 into x square plus 1 is equals to a upon x minus 1 and plus b into bx plus c upon
एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये पार्शियल फ्रैक्शन का एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, जब भी नीचे कोई ऐसा हो जो और ज़्यादा फैक्टराइज नहीं हो सकता, यू नीड टू डू इट लाइक दिस। इसका मतलब ये है कि भाई -2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1। इसको भी एज इट इज लिखा रहने दो ताकि आपके लिए आसानी होगी। आप यहाँ पे एट एक्स इक्वल्स टू 1 रख दो। आप एक्स इक्वल्स टू 1 रखोगे तो -2 इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस 1 आ जाएगा, विच इम्प्लाइज a की वैल्यू -1। a की वैल्यू आपको -1 मिल जाएगी। एट x इज इक्वल्स टू, लेट्स पुट इट एट 0। जब 0 रखोगे आपको ऑलरेडी -1 मिल चुकी है। -2 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू -1 मिल चुकी है, आपने 0 रखा, 1 से मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। प्लस b की वैल्यू ऑलरेडी 0 थी और c की वैल्यू वॉज कुछ नहीं, c निकालना है, इंटू 0 - 1 इज अगेन -1। तो इसको इधर ले जाओगे आपको बचेगा -1 और इधर मिलेगा -c, तो c की वैल्यू हो जाएगी 1। अब कुछ भी एक और वैल्यू ले लो। आप एट x इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं। 2 इसलिए बिकॉज 0 नहीं करना, हमें b चाहिए। आप यहाँ पे 3 भी ले लो, -1 ले लो, इट डजेंट मैटर, आप जो भी लेना चाहो वहाँ पे ले सकते हो, इट रियली डजेंट मैटर। -2 शुड बी इक्वल टू, a की वैल्यू आपकी -1 आई थी तो इट विल बी -1, b की वैल्यू आपको पता नहीं है तो b इंटू 2 आपका 2b हो जाएगा, और c की वैल्यू 1 आ चुकी है तो यहाँ रखना है इंटू 1, ये वैल्यू आएगी। तो इधर आके ये वैल्यू -1 आएगी एंड अगेन आपको मिलेगा 2b, this will be 2b and okay x equals to 2 है, ये सॉरी गलत हो जाता अभी, एट x equals to 2 है, ये वैल्यू -2 आई थी, इक्वल्स टू -1, यहाँ पे 2 रखोगे तो ये 5 आ जाएगा, दिस विल बी 5 प्लस 2b प्लस 1, दिस इज द करेक्ट वे। नाउ इसको इधर भेजोगे, दिस विल बी 3 इक्वल्स टू 2b प्लस 1 और 2b इज इक्वल्स टू 2 और b इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हमें a b c तीनों की ही वैल्यू मिल गई। तो जो हमारा इंटीग्रेशन था वो बनेगा 1 अपॉन x माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें dx प्लस x प्लस यहाँ पे आपका bx प्लस c था, यानी कि b की वैल्यू 1 है, x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करना। सो वी नीड टू इंटीग्रेट दिस। अब आप इसको इंटीग्रेट डायरेक्टली कर सकते हो, इसका आ जाएगा माइनस टाइम्स लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस, इसको इंटीग्रेट करने के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, dx अलग, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो आप ये देख सकते हो नीचे वाले डिनोमिनेटर का ऊपर मौजूद है, तो इट विल बी माइनस लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस हाफ ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस में tan इनवर्स ऑफ x एंड दिस विल बी प्लस c। तो ये फाइनल आंसर आपका आ रहा है फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। लेट्स मूव ऑन टू द 14th क्वेश्चन। यहाँ बोला है बॉक्स कंटेन 30 फ्रूट्स आउट ऑफ विच 10 आर रॉटन। भाई तो सही कितने अनस्पॉइल्ड फ्रूट निकालने, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ अनस्पॉइल्ड फ्रूट्स। तो आपने 2 फ्रूट्स निकाले, यानी भाई आपने 2 फ्रूट्स निकाले, तो उसमें से जो आपके x होंगे, यानी कि लेट x बी, x क्या है यहाँ पे, x है अनस्पॉइल्ड, x इज अनस्पॉइल्ड फ्रूट्स, ठीक है, आपके पास x अनस्पॉइल्ड फ्रूट्स हैं। x की क्या क्या वैल्यू बच्चों पॉसिबल है, x की वैल्यू 0 पॉसिबल है, एक भी अनस्पॉइल्ड फ्रूट ना निकले, या फिर एक अनस्पॉइल्ड फ्रूट निकले, या फिर दोनों ही जो फ्रूट निकल रहे वो अनस्पॉइल्ड निकल रहे हैं। अब इसमें आपको उनकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। एक भी अनस्पॉइल्ड फ्रूट निकलने की जो प्रोबेबिलिटी होगी कितनी होगी, बस 10 रॉटन है तो 10/30 इंटू 9/29, हमारा विदाउट रिप्लेसमेंट है, यानी एक निकाल दिया तो निकाल दिया, तो इट विल बी 9/29। एक अनस्पॉइल्ड फ्रूट निकालने का क्या हो सकता है बेटा, दिस विल बी 2 इंटू 10 में से कोई एक स्पॉइल्ड निकलेगा और 20 में से कोई एक अनस्पॉइल्ड निकलेगा, टोटल आपके पास ये आ जाएगा। तो व्हेन यू सॉल्व इट, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ओवरऑल भी आप सॉल्व कर सकते हो, इट विल बी व्हाट, ओवरऑल इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 10 निकाल लो आउट ऑफ 30, फिर आपके पास कितने बचे 20 अनस्पॉइल्ड है, एक अनस्पॉइल्ड निकलेगा आउट ऑफ 29। इस तरीके से यू कैन सॉल्व वेरी इजीली, बहुत आराम से कर लोगे। दोनों अनस्पॉइल्ड फ्रूट होने का क्या चांसेस है, 20/30 इंटू 19/29, ठीक है। तो ये आपकी ओवरऑल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। मीन निकालना है तो मीन इज नथिंग बट, मीन की वैल्यू होती है सिग्मा ऑफ एक्स पी एक्स, ठीक है, इट इज सिग्मा ऑफ एक्स पी एक्स। तो 0 प्लस ये आपका 200/29 इंटू 3,
29 3 is it will be 87, तो 870 आ जाएगा, एंड प्लस में 19 2 is 19 to 38, तो 380 by 870, तो मीन की जो वैल्यू आपकी आ जाएगी इट विल बी 580 डिवाइडेड बाय 870, 0 0 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड ओवरऑल आंसर विल बी 58/87. दिस इज योर मीन. ओके, या एक्सपेक्टेशन ऑफ. इस तरीके से आपका ये आंसर बच्चों आ जाएगा. ठीक, इजी क्वेश्चन. इसी के साथ हमने अपना सेक्शन ए कर लिया है समाप्त, और अब हम बढ़ेंगे सेक्शन बी एंड सेक्शन सी की ओर, जो कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. एक में बस इतना ही काफ़ी है. आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा, अच्छे से आपने सारे आंसर्स किए होंगे. अगर आपके ये आंसर्स आ रहे हैं जो हमने यहाँ पे बताए हैं, तो भाई आप अच्छी जगह पे हो, आपको समझ, आपने अच्छे से क्वेश्चंस को समझा है और उसको किया हुआ है. आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. ओके, अच्छा, इसमें एक चीज़ और है बच्चों, दिस इज करेक्ट 10 20. इसमें से बेसिकली आप 2 बार निकाल सकते हो कुछ भी, राइट. तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगी इसको इंटू 2 कर लेना, वरना ये गलत हो जाएगा. अभी मैंने नोटिस कर लिया. तो दिस विल बी 400 प्लस 80, इट विल बी 780. ओके, इट विल बी 780 यार. 20 इंटू 100 दिस 200 हो जाएगा, 30 इंटू 29. ओके, दोनों में से कुछ भी पॉसिबिलिटी है. तो इट विल बी टोटल आपका यहाँ पे आ जाएगा 200 400 780 बाई 870. ये मीन आपका आ जाएगा. ओके, 78/87. I hope this is clear and this is your final answer.